नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना दिए हैं, तो पलटवार नीतीश कुमार पर भी कर रहे हैं। यानी कि बयानों का दौर जारी है, बयानबाजी जारी है। वहीं इन दिनों एक और चर्चा उपेंद्र कुशवाहा की ओर से भी और अन्य नेताओं के द्वारा भी जारी है कि सीएम नीतीश कुमार केवल दिखावे का सीएम है, बल्कि सीएम का काम तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इतना तक उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया कि केवल औपचारिकता बाकी है ताज पहनाने की, मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव ही हैं। लेकिन एक तरफ लोग कह रहे हैं, नेता लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव होली के पहले या होली के बाद मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव ने भी अब स्पष्ट कर दिया है, उन्होंने कहा है कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दबाजी नहीं है। शब्द को देखिए, जल्दबाजी नहीं, मुख्यमंत्री बनना है लेकिन जल्दबाजी नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने भी जहानाबाद और गया में बोले, सरकार सही दिशा में काम कर रही है। हमारी कोशिश 2024 में भाजपा एक सीट से भी न जीते। बराबर पर्यटन स्थल पर यात्री निवास का उद्घाटन। और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का कोई जल्दबाजी नहीं है, हमारी पहली प्राथमिकता भाजपा को रोकना है। बिहार में महागठबंधन अटूट है, सरकार सही दिशा में काम कर रही है। हमारी कोशिश है कि 2024 में चुनाव में भाजपा एक भी सीट नहीं जीते, यानी बिहार से नहीं जीते। और इधर हम आपको बताते चले कि बिल्कुल राजनीतिक सरगर्मी तेज है और 2024 की प्लानिंग भी चल रही है। एक तरफ मुकेश सहनी भी भाजपा के निकट होते जा रहे हैं, तो वहीं यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ ही अपनी पार्टी को लेकर जाएंगे। यह रालोसपा के बाद में यह राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा किया गया है। यानी कि बिहार में बस यह कहानी शुरू हो गई है 2024 की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी स्पष्ट किया है कि हमें केवल विपक्षियों को एकजुट करना है, हमें प्रधानमंत्री बनने की कोई ऐसी शौक नहीं है और भाजपा को हटाना है, भाजपा को केंद्र से सत्ता से हटाना है। और तो इस तरह की बयानों से बिल्कुल, और इधर ललन सिंह के बयान से भी उथल पुथल मचा, फिर उसको संभाल लिया गया। बयानों से ललन सिंह पलटे और कहा कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है वह बिल्कुल सही है। यानी कि अब कह सकते हैं कि बिहार में 3500 उद्योगों को कुंडली तैयार होगी, रिपोर्ट कार्ड बनेगा, उत्पादन, निवेश और रोजगार का ब्यौरा जुटाएगी अब सरकार, ग्रोथ सहित सालाना गतिविधियों की पूरी रिपोर्ट बनेगी। आपको बताते चले कि औद्योगिक इकाई से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर हो रहे प्रभाव का भी कराया जाएगा विस्तृत अध्ययन। अब बिल्कुल बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ट्वीट करके भी यह जानकारी दी है कि बिहार में 7वें चरण का जो शिक्षक नियोजन है वो अब होगा। शिक्षकों का ट्रांसफर भी शीघ्र कराने की बात बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है। इधर बिहार बोर्ड से एक खबर निकल कर आई कि इंटर परीक्षा का रिजल्ट मार्च में आएगा। मैट्रिक रिजल्ट मार्च के अंत और अप्रैल से पहले हफ्ते में आएंगे। अब देखिए कि बिहार बोर्ड जो है कैलेंडर बना दिया है, परीक्षा मैट्रिक की कब होगी, इंटर के कब होगी, इंटर का रिजल्ट कब आएगा, मैट्रिक का रिजल्ट कब आएगा। लेकिन यह भी एक सत्य है कि बिहार में मैट्रिक इंटर बिहार बोर्ड तो यह बिल्कुल ठीक ठाक कर दिया, लेकिन बाहर जाने वाले विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय से आने वाले रिजल्ट, चाहे वो मगध विश्वविद्यालय हो या अन्य हो, रिजल्ट में लेत लतीते जो है इस साल का रिजल्ट 4 साल बाद, 10 साल बाद, यह एक बहुत बड़ी ड्रामेबाजी चल रही है, विद्यार्थियों के भविष्य खराब किया जा रहा है।
तो बिहार बोर्ड की चर्चा करें तो बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा 2023 का रिजल्ट मार्च में घोषित कर दिया जाएगा। वहीं मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च या अप्रैल के पहले सप्ताह में आएगा। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने बीते दिन समिति कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। अमेरिका से आ रहे विमान में स्वीडन में आपात लैंडिंग कराई गई है और इधर बिहार के 5131 स्कूलों में लगेगी सैनिटरी पैड मशीन। शहरी क्षेत्र के स्कूलों में लगाई जाएगी मशीन। स्कूलों में 55 हजार रुपये दिया जाएगा महिला और बाल विकास निगम को। और 243 स्कूल पहले चरण में इसमें शामिल किए गए हैं। अब 20 से 23 फरवरी तक चलेगा ट्रेनर का प्रशिक्षण, यानी कि चल रहा है। और शिक्षक दक्षता परीक्षा 23 अप्रैल को, आवेदन 25 तक लिए जाएंगे। बिहार के लिए दक्षता यानी कि बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा 23 अप्रैल को होगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी से 11 मार्च तक लिया जाएगा। SCERT की ओर से आयोजित दक्षता परीक्षा 2 घंटे होगी। और बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 और 2008 के अनुसार वर्ष 2006, 8, 10 और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति शिक्षक दक्षता परीक्षा में शामिल शिक्षक हो सकते हैं। इधर ट्वीट करके बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मैंने हस्ताक्षर कर दिया है शिक्षक के नई नियमावली। तो शिक्षक नई नियमावली में क्या कुछ है, हम इसके लिए विस्तृत खबर बनाएंगे। वाणिज्य STT 6 मार्च को होगी और महामारी स्वच्छता के लिए चीफ मास्टर ट्रेनर होंगे अब तैयार। किसानों के लिए कहा जैविक कोऑर्डिनेट में सभी जिलों को शामिल करें। किसान समागम में यह बातें निकलकर सामने आई। 60,000 नौजवानों को समायोजित कराया गया। सुरेंद्र यादव का यह बयान आया है, सुरेंद्र राम का। और कार्य योजना के साथ ही तैयार हो रही है DPR, मंगला राय ने कहा है। और किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य दिलाने की कोशिश जारी है। बिहार में 12,000 मछली पालकों को मिलेगा प्रशिक्षण। और उपेंद्र ने पत्ते खोले, NDA के साथ जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि सब दिन रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, उपेंद्र कुशवाहा बोले थे कि सब दिन रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादीशुदा के प्रेम प्रसंग में एक ने दोस्त को, दूसरे ने अपनी पत्नी गंवाई। पत्नी से अवैध संबंध में दोस्त को घर बुलाकर मार डाला। तो यह था रिश्ते पर कलंक की बात। और इधर हम आपको बताते चले, किसानों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के किसानों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराएंगे। चौथा कृषि रोड मैप में बात आई है। राज्य के 5,000 किसानों के साथ 6 घंटे तक मुख्यमंत्री ने किया संवाद। और पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ मिश्र को उम्र कैद की बात कही गई है। और शराबबंदी के पक्ष में 99% महिलाएं और 92% पुरुष, यह खुलकर आया है। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी और जीविका के अध्ययन में अब बड़ा खुलासा हुआ है। इधर झारखंड की बात है कि चीफ इंजीनियर के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। और देश के 8 राज्यों में NIA की ताबड़तोड़ छापेमारी। नागालैंड से 3-4 वर्षों में सपा हटेगा, शाह ने कहा है। और नगर निकाय चुनाव की एक बात सामने आई है कि नगर निकाय चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज कर दी गई है। इधर हम आपको बताते चले कुछ और बड़ी खबरें आपके लिए हम लेकर आए हैं। हम आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी तेज है। वहीं सरकारी कर्मियों की सेवा पुस्तिका ऑनलाइन अब होगी, यानी कि जो भी लोग सरकारी कर्मी हैं उनकी अब सेवा पुस्तिका जो होगी ऑनलाइन होंगी। तैयारी है निलंबन, विभागीय कार्रवाई और मिले आर्थिक दंड अब छिपा नहीं सकेंगे लोग। सेवा पुस्तिका ऑनलाइन होने से कई फायदे भी हैं। 1 अप्रैल से लागू होगी सर्विस बुक की नई व्यवस्था। सर्विस बुक भेजने की समस्या अब होगी खत्म। इधर आपको बताते चलें कि निजी स्कूलों का नया सत्र इस बार मार्च में शुरू होगा। गर्मी का सितम को लेकर, क्योंकि इस बार काफ़ी गर्मी पड़ने वाली है, तो यह निकल का है कि निजी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र इस बार मार्च में ही शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर स्कूलों में 20 से 25 मार्च से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्कूल प्रशासन की माने तो ऐसा गर्मी के कारण किया जा रहा है। मई के पहले सप्ताह के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर तेज गर्मी के कारण स्कूल बंद कर दिया जाता है। ऐसे में फर्स्ट टर्म का सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। मार्च में सत्र शुरू होने से सिलेबस पूरा हो जाएगा। इधर उद्धव को झटका, आयोग के फैसले पर रोक नहीं।
और दूसरी खबर कौतूहल है कि छापा पड़ा तो कैदी ने मोबाइल निगला था और इंडोस्कोपी विधि से निकाला गया उसके अंदर से बाहर, यानी कि पेट के बाहर से निकाला गया। और इधर हम आपको बता दें कि 500 थानों में 26 से महिला हेल्प डेस्क होगा और सीबीएसई ने मांगी निजी स्कूलों ने से नए सत्र की किताबों की सूची, यानी कि निजी स्कूलों में कौन सा किताब, कौन से विद्यालय में कौन सा किताब चल रहा है, सीबीएसई ने पहले ही मांग लिया है। इधर धीरज ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लौ कुश एकजुट। इधर मैट्रिक परीक्षा समाप्त, 171 परीक्षार्थी निष्कासित हुए हैं पूरे परीक्षा में। 5 विभागों से तेजस्वी को परहेज नहीं, विजय सिन्हा ने कहा है। कृषि वैज्ञानिक चुनौतियों को देखते हुए शोध करें और डाटा अपलोड नहीं करने से 66,578 शस्त्र लाइसेंस रद्द। और उपेंद्र कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा 28 से। और जलवायु अनुकूल खेती को हर साल प्रशिक्षित होंगे 1.5 लाख किसान। इधर बोले रविशंकर की विपक्षी एकता की जगह जदयू का बिखराव खुद रोके मुख्यमंत्री। तो यह थी आज की खास खबरें, फटाफट अंदाज में आपको कम समय में बताने का काम किया गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे है मिस्टर मयंक प्रताप। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।